कि जिस तरह से ये गठबंधन बना है जेडीयू और बीजेपी का, उसके बाद हम कई सारे प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि ये जो गठबंधन है इसमें ज़मीन कम नज़र आती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भरोसा कम है एक दूसरे के ऊपर। अगर बात करें, आपने शुरू में भी देखा होगा बीजेपी के तमाम नेता कहते हुए नजर आए थे कि नीतीश जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हम उनको समर्थन का ऐलान नहीं करेंगे। तो दूसरे दल बल्कि जो जेडीयू है उसके भी कई सारे नेता इस समय खफा नजर आ रहे हैं। जो ललन सिंह है उनकी मुलाकात पीएम से होती है। कई जानकार ये भी कहते हैं कि इस मुलाकात का मायना ये था कि उन्हें समझाया जाए और एक तरीके से नीतीश कुमार के साथ रहने की सलाह शायद पीएम मोदी ने दी है, क्योंकि लगातार ललन सिंह और नीतीश कुमार के संबंध बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि जब से उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया तब से लगातार दोनों के संबंध बिगड़े हैं। विश्वास अब कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि विश्वास मत से पहले अगर ये लोग एक साथ नहीं आ पाए तो आप ये मानकर चलिए कि नीतीश सरकार धराशायी होने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह खफा हैं, तमाम जो सहयोगी दल हैं वो खफा हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी के अंदर खाने में भी सब लोग कह सकते हैं कि इस बात से सहमत हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी ने पहले भी ये बात को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। बिहार में नीतीश कुमार का कद और ताकत लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू पार्टी का अस्तित्व मानो बिहार में अब खत्म हो जाएगा। इस बात का दावा ना तो कांग्रेस पार्टी कर रही है ना आरजेडी कर रही है, बल्कि इस बात का दावा जेडीयू के विधायक ही करते हुए नजर आ रहे हैं। और एनडीए के समर्थक से कुछ विधायक ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जेडीयू सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए एनडीए के साथ आई है और एनडीए के साथ आने के बाद भी वो यहां पर हारती हुई नजर आएगी। जिस 40 की 40 सीटों को जीतने का दावा नीतीश कुमार करते हुए इस बार के लोकसभा चुनाव में नजर आ रहे हैं, वो 40 में 40 सीटें तो क्या नीतीश कुमार बिहार में टिक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बीते दिन यहां पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की बात करें तो अपनी पार्टी को तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे थे। बीते दिन यहां पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी की बात करें तो वो भी नीतीश कुमार को तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे थे। उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि नीतीश कुमार को फायदा एनडीए पहुंचा रहा है, लेकिन हम पार्टी के सिर्फ एक ही विधायक जो उनके खुद के बेटे हैं संतोष, उनको यहां पर जगह दी जाती है, मंत्री बनाया जाता है। वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि यहां पर एक निर्दलीय विधायक को मंत्री बना दिया जाता है, सुमित सिंह को यहां पर मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन उनके एक विधायक को लेकर जो वो मांग कर रहे हैं उसे पूरी नहीं की जाती है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि जो 10 तारीख से विधानसभा का सत्र की शुरुआत होने वाली है, उस शुरुआत से पहले ही नीतीश कुमार यहां पर धराशायी हो जाएंगे। नीतीश कुमार जो ये दावा करते हैं कि 128 विधायकों का समर्थन उनके पास है, यहां पर ये विधायक टूटते हुए नजर आएंगे, जिसमें जीतन राम मांझी का बड़ा बयान यहां पर देखने को मिलता है। वो बयान यहां पर इस तरीके से आता है कि महागठबंधन ने मुझे तो मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया था, लेकिन मैं वो ऑफर भी ठुकरा चुका हूं, क्योंकि मैं यहां पर बिकने के लिए तैयार नहीं हूं। और अब जब नीतीश कुमार यहां पर निर्दलीय को मंत्री बना देते हैं तो उनके एक विधायक को मंत्री क्यों नहीं बनाया जाता है, इस बात पर अड़े हुए हैं और कई और भी विधायक उनका सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जो उनका सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे जुड़े हुए कई सवाल हमारे जहन में आते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, जिस तरीके से जीतन राम मांझी अब बिहार में चर्चाओं का विषय बन गए, क्योंकि एक बयान और बयान के आधार पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस बात का दावा कर रहे थे कि विश्वास मत तो पेश कर देंगे विधानसभा में, लेकिन वहां पर पहले ही विधायक यहां पर अब बगावत पर उतर आए हैं और जीतन राम मांझी का बयान सबसे बड़ा माना जा रहा है। क्या मान लिया जाए कि नीतीश कुमार यहाँ पर साबित ही नहीं कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल। और नाज़मीन, जैसा हम देख भी रहे थे, पहले ही ऐसी बात निकल के सामने आ रही थी कि जिस तरह से ये गठबंधन बना है जेडीयू और बीजेपी का, उसके बाद हम कई सारे प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि ये जो गठबंधन है इसमें ज़मीन कम नज़र आती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भरोसा कम है एक दूसरे के ऊपर। अगर बात करें, आपने शुरू में भी देखा होगा बीजेपी के तमाम नेता कहते हुए नजर आए थे कि नीतीश जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हम उनको समर्थन का ऐलान नहीं करेंगे। तो यानी कि जो शर्तों की शुरुआत हो गई, उसके पहले बीजेपी ने कहा कि भाई इस बार मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हमारे पार्टी का होना चाहिए, हमारे दल का होना चाहिए। तो ये जो अविश्वास की बातें थी शुरुआत से ही होती हुई नजर आई, लेकिन अब चूंकि कई सारे दल इसमें शामिल हैं, चाहे मांझी के दल की आप बात कर लीजिए, आप चाहे चिराग पासवान के दल की बात कर लीजिए, आप चाहे जो उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, कई सारे दल इसमें ऐसे हैं जो लगातार अब बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनेंगे। क्योंकि न सिर्फ दूसरे दल बल्कि जो जेडीयू है उसके भी कई सारे नेता इस समय खफा नजर आ रहे हैं। जो ललन सिंह है उनकी मुलाकात पीएम से होती है, कई जानकार ये भी कहते हैं कि इस मुलाकात का मायना ये था कि उन्हें समझाया जाए और एक तरीके से नीतीश कुमार के साथ रहने की सलाह शायद पीएम मोदी ने दी है। क्योंकि लगातार ललन सिंह और नीतीश कुमार के संबंध बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि जब से उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया तब से लगातार दोनों के संबंध बिगड़े हैं। तो कई तरह के कह सकते हैं इसमें सवाल हैं, कई तरह के अभी भी जिज्ञासाएं हैं जिनका कोई समाधान या कोई जवाब है नहीं। क्योंकि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो क्या नीतीश सरकार के पास वो जो बहुमत का आंकड़ा है पूरा हो पाएगा? अगर नहीं हुआ तो सरकार उनकी धराशायी हो सकती है, ये उनको भी अंदाजा है। तो ऐसे में एक एक जो उनका विधायक है उसके ऊपर वो जो है पूरा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि उनके लोग उनकी बात सुनने को राजी हैं। क्योंकि गोपाल मंडल ने कहा कि अगर 5 करोड़ मुझे मिलेंगे तो मैं क्यों नहीं लूंगा, मैं तो लूंगा, भले ही चाहे ईडी बात करे या सीबीआई बात करे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से जो नीतीश का गुट है वो उनके इस फैसले से खुश नहीं है। तो ऐसे में जब फ्लोर टेस्ट होगा तो जो नाराजगी है, जो जितने भी लोग उनसे खफा हैं, वो वाकई अपना जो मत है उनके साथ में नहीं डालेंगे। हो सकता है कि वो जो है आरजेडी के साथ देते हुए नजर आ जाए, और ऐसा होता है तो यहाँ पर बीजेपी जितने उत्साह में नजर आ रही है बिहार में, उनके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चल रही सरकार को तोड़ा है, अपनी सरकार बनाने के लिए तमाम जो मर्यादा उनको तोड़ते हुए वहाँ पर अपनी सरकार एक बार फिर बनाई है, उसके बाद सारा का सारा खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो लोकसभा में 19 की बात करें तो तकरीबन 39 सीटें उनके हक में आती हैं, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी को सिंपैथी मिल रही है लोगों की, क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि धोखेबाज कहीं ना कहीं नीतीश ने उनको एक बार फिर धोखा दिया है, और सरकार में जिस तरह से अच्छी भली पोजीशन उनकी थी, उनको एक बार फिर उनका साथ छोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ जा सकते हैं। सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल सामने आता है। ललन सिंह का आपने जिक्र किया, अब यहाँ पर चिराग पासवान का आपने जिक्र किया। तो चिराग पासवान की बात करें तो वो जीतन राम मांझी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने एक निर्दलीय विधायक को मंत्री बना दिया जो जेडीयू से, और जेडीयू ने चिराग पासवान के खिलाफ इसी मंत्री को यहाँ पर उतारा भी था अपने राज्य में, ये देखा गया था। तो चिराग पासवान ने कहा कि बिल्कुल यहाँ पर जीतन राम मांझी के विधायक को मंत्री बनाना चाहिए था। अब चिराग पासवान उनका सहयोग कर रहे हैं। ललन सिंह अभी प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए नजर आए, तो वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से खुश नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए नजर आए, और मुलाकात के बाद के ये तीनों मिलकर कोई बड़ा खेल नीतीश कुमार का बिगाड़ सकते हैं। जाहिर बात है। और अगर आप देखें तो विजय सिन्हा और जो सम्राट चौधरी हैं वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो कई तरह के कह सकते हैं अफरा तफरी इस समय जेडीयू के अंदर और साथ में उनकी जो सरकार है उनके अंदर नजर आ रही है। क्योंकि विश्वास अब कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि विश्वास मत से पहले अगर ये लोग एक साथ नहीं आ पाए तो आप ये मानकर चलिए कि नीतीश सरकार धराशायी होने में वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह खफा हैं, तमाम जो सहयोगी दल हैं वो खफा हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी के अंदर खाने में भी सब लोग कह सकते हैं कि इस बात से सहमत हैं? क्योंकि सम्राट चौधरी ने पहले भी ये बात को लेकर नाराजगी जाहिर की थी कि नीतीश के साथ जाने को उनके पिताजी ने यानी शकुनी जो चौधरी उन्होंने मना किया था। तो कई तरह के इसमें अभी एंगल हैं, कई तरह के सवाल हैं जिनका हो सकता है कुछ दिनों में जवाब मिल जाए। लेकिन फिलहाल जो नीतीश कुमार है मुझे लगता है उनकी सरकार के ऊपर संकट के बादल हैं। क्योंकि अगर विश्वास मत वो हासिल नहीं कर पाए तो उनको सरकार से जाना होगा। जी बिल्कुल, विश्वास मत पेश करना है, और वो 10 फरवरी के साथ 12 फरवरी तक भी चल सकता है। अब यही देखना है कि जिस महागठबंधन पर प्रहार यहाँ पर नीतीश कुमार करते हुए नजर आए थे, जो ये कहते हुए नजर आए थे कि इस महागठबंधन से वो इसलिए अलग हुए हैं क्योंकि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन उसी महागठबंधन को लेकर जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि ऑफर महागठबंधन से आया था लेकिन मैंने ठुकरा दिया। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो अखिलेश सिंह मौजूद हैं, वो ये दावा करते हैं कि अगर जीतन राम मांझी चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने और यहाँ महागठबंधन में आने की बात कर रहे थे तो आ सकते हैं, हम उन्हें अभी भी मुख्यमंत्री बना देंगे। तो अबरार मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। अबरार, जीतन राम मांझी के बयान को आपने सुना ही होगा, जैसे कहा कि महागठबंधन ऑफर कर रहा था मुख्यमंत्री बनने का। अब यहाँ पर अखिलेश सिंह जो कांग्रेस पार्टी से हैं वो अब दावा कर रहे हैं कि आप आ जाइए दोबारा से, हम मुख्यमंत्री बना देंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है?
देखिए, जीतन राम मांझी बिल्कुल भी ये कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त केंद्र सरकार का किस तरीके का रवैया विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। और जहाँ तक जीतन राम मांझी की राजनीतिक हैसियत की बात है, तो वो अगर इस बार के चुनाव में अपनी सीटें बचा नहीं पाते हैं तो आप सोचिए शून्य पर आ जाएंगे, जो हालत चिराग पासवान की हो गई है। तो जब आरजेडी जैसी पार्टियों के प्रमुखों को इस तरीके से ईडी का डर दिखाया जा रहा है, ईडी आप देखिए सरकार बदलती है और सुबह सुबह ईडी ऐसा लगता है कि पटना में ही बैठी हुई थी। कल सुबह सुबह जो है अचानक से तेजस्वी यादव को बुला लिया जाता है, लालू प्रसाद यादव को बुला लिया जाता है। तो ये डर कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं में है कि अगर आप सरकार के खिलाफ उस मुखरता के साथ बोलेंगे तो सरकार आपको इस तरीके से अलग अलग जो है हथकंडों का इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं दबोचने की कोशिश करेगी। तो जीतन राम मांझी ये कदम नहीं उठाएंगे। वो भले ही एक दबाव ज़रूर बना रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जो है उनके पास जो भी अब एक तरीके की कहावत है ना कि फटे जाल में जो ही आ जाए, तो वही स्थिति उनकी हो गई है कि 4 विधायक है उनके पास, तो कम से कम 2 मंत्री पद आ जाएं। और ऐसे में अगर मंत्री पद आएंगे तो उनको अपने समाज में कम से कम ये कहने को तो रहेगा और ये वोट बटोरने के लिए भी तो रहेगा। मैं चाहूंगी कि अगर आपने कहा कि मंत्री बना दिए जाते, अगर नहीं बनाए जाते हैं तब क्या होगा? नहीं बनाए जाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा। जीतन राम मांझी बिल्कुल जो है इस पलड़े को छोड़ करके आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। वो बिल्कुल भी ये कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें ये उठाना होता, ये कदम उठाना होता या फैसला बदलना होता तो मुख्यमंत्री जो है बनने के लिए वो ज़रूर उस जो है पलड़े को छोड़ देते। लेकिन जब मुख्यमंत्री का ऑफर मिलने के बाद भी उन्हें जो है छोड़ने का मन नहीं किया, तो आप सोचिए कि मंत्री पद अगर उनको नहीं मिलता है एनडीए में, तब भी वो इसी गठबंधन के साथ बने रहेंगे। क्या लगता है आपको, क्या है आपकी राय नीतीश कुमार को लेकर? क्या हटेगी सरकार या ऐसी मजबूती के साथ टिकी रहेगी? क्या है राय आपकी कमेंट पे जरूर बताएं। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।